दोस्तों मैं सौरभ मलिक आप सभी का ओनली टॉप स्टडी चैनल पर स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं पॉलिटी के मोस्ट इम्पोर्टेंट 40 एमसीक्यूज़ जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। आप लोग ध्यान से पूरी वीडियो का एंड तक देखिएगा और इस वीडियो को एज अ टेस्ट वीडियो या फिर क्विज़ वीडियो लगाइए और 40 में से कितने क्वेश्चंस के आंसर सही कर पा रहे हैं अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। मैं आशा करता हूं कि हर एक स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बता सकता है। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जी थे। राइट आंसर सी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? दोस्तों सही आंसर रहेगा भारत के मुख्य न्यायाधीश। डी राइट आंसर रहेगा। भारत में राष्ट्रपति अब तक कितनी बार वित्तीय आपात स्थिति की घोषणा कर चुके हैं? देखिए, भारत में अभी तक एक भी बार वित्तीय आपात नहीं लगा है, तो कभी नहीं, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। राइट आंसर डी हो जाएगा। और लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 में। निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? तो आसान सा क्वेश्चन है, मैंने अभी बता दिया आपको, 26 जनवरी 1950। ए राइट आंसर रहेगा। इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। यानी कि एक्सेप्ट कर लिया गया था 26 नवंबर 1949 को और लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। आप लोगों ने अभी तक मास्टर पीडीएफ नहीं ली है तो इसको तुरंत ले लीजिए, आज ही ले लीजिए, क्योंकि इसके प्राइस भी बढ़ने वाले हैं अब। और देखिए फ़ायदा क्या है लेने का, 199 रुपये में 10 ई बुक का पूरा सेट आपको मिलता है। और ये 10 ई बुक के सेट में हर एक सब्जेक्ट को टॉपिक वाइज टॉपिक कवर किया गया है। तो देखिए एक ही ई बुक आपको ओनली 20 रुपीज़ की पड़ रही है, तो इससे बेस्ट और इससे कम प्राइस कहीं नहीं मिलेगा। इसको आप जरूर ले लेना। मिलेगी कैसे मास्टर पीडीएफ, ये भी ध्यान से सुन लीजिए। इस नंबर पे जाके हमें पहले व्हाट्सएप पर मैसेज करना होगा, मैसेज में लिखना होगा मास्टर पीडीएफ। जैसे आप ये मैसेज करेंगे, हमारे पास आपका मैसेज आने के बाद में बारकोड भेजेंगे हम, उस बारकोड पर पेमेंट करते ही तुरंत आपको मास्टर पीडीएफ मिल जाएगी। ये नंबर हर एक स्लाइड में लिखा हुआ मिलेगा, यहाँ से नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है? तो देखिए ये अनुच्छेद 370 के तहत, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। पंचायती राज की त्रिस्तरीय समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था दोस्तों बलवंत राय मेहता समिति, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। निम्न में कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? देखिए सही आंसर रहेगा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु कितनी है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा 35 वर्ष। डी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है? तो राइट आंसर रहेगा 42वां संशोधन 1976। बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, संसद बनती है, देखिए संसद इन सभी से मिलकर बनती है, राज्यसभा, लोकसभा और तीसरे देखिए राष्ट्रपति जी हैं, इन तीनों को मिला के ही संसद बोला जाता है। तो राइट आंसर उपरोक्त तीनों। डी राइट आंसर हो जाएगा। संसद के 2 सत्रों के बीच की अवधि कितने माह से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो 6 माह से अधिक नहीं होनी चाहिए। सी राइट आंसर रहेगा। संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष तथा समाजवादी शब्द किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था? सही आंसर रहेगा 42वां संविधान संशोधन, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है?
सही आंसर रहेगा दोस्तों 3, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। गीत जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में किस वर्ष स्वीकृत किया गया था? 1950 में, सी राइट आंसर रहेगा। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? सही आंसर रहेगा दोस्तों राज्यों का संघ, डी इज द राइट आंसर। भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य कौन सा है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कई बार मैं इस क्वेश्चन को कवर करा चुका हूं ऑलरेडी। इस क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर रहेगा आंध्र प्रदेश, बी राइट आंसर रहेगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश दिया गया है? सही आंसर रहेगा अनुच्छेद 40, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? भारत, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। लोकसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु है? सेशन अच्छा लग रहा है, लाइक भी करते रहना, शेयर करते रहना अपने दोस्तों के साथ में, ग्रुप्स में भी, और जिस भी क्वेश्चन का आंसर पता है कमेंट बॉक्स में बताते रहना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार चेक कर लेना, वहाँ पर हर एक सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट का लिंक अवेलेबल है, वहाँ से सारी वीडियोज़ देख सकते हैं। यूट्यूब पर भी आप ओनली टॉप स्टडी सर्च करके कोई भी वीडियो देख सकते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा 25 वर्ष, यानी कि डी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? दोस्तों इसका निर्णय करते हैं लोकसभा अध्यक्ष, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। लिखित संविधान की अवधारणा सबसे पहले किस देश ने पेश की थी? लिखित संविधान की अवधारणा दोस्तों सबसे पहले पेश की थी संयुक्त राज्य अमेरिका ने, ए राइट आंसर रहेगा। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? सही आंसर रहेगा 12, यानी कि बी इज द राइट आंसर। चतुर्थ स्तंभ, फोर्थ स्टेट शब्द का प्रयोग निम्न में से किसे इंगित करने के लिए होता है? प्रेस तथा समाचार पत्र को, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी का अंत संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? अनटचेबिलिटी के बारे में दोस्तों अनुच्छेद 17 में बताया गया है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर रहेगा जीवी मावलंकर, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन का तात्पर्य है कि वह राज्य संचालित होता है? वह राज्य दोस्तों संचालित होता है राज्य के राज्यपाल द्वारा, यानी कि राइट आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन था जिसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया था? डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी, राइट आंसर सी हो जाएगा। हमारे संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन जुडिशियल रिव्यू की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? यूएसए के संविधान से, बी राइट आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से किस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? संवैधानिक उपचार का अधिकार, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। भारतीय संविधान कैसा है? असंत कठोर, असंत लचीला, यानी कि पार्शली कठोर और पार्शली लचीला, राइट आंसर इज डी।
11 दिसंबर 1940 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? संपत्ति का अधिकार पहले एक मौलिक अधिकार हुआ करता था, बट ये बाद में अमेंडमेंट करके हटा दिया गया था, तो राइट आंसर बी रहेगा। तो अब ये कोई मौलिक अधिकार नहीं है। भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से लिए गए हैं? सही आंसर रहेगा आयरलैंड के संविधान से, डी राइट आंसर रहेगा। भारत की संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, बी इज द राइट आंसर। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? सही आंसर रहेगा डॉक्टर बी आर अंबेडकर, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? सही आंसर रहेगा सर बी एन राव, यानी कि राइट आंसर सी हो जाएगा। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? सही आंसर रहेगा उपराष्ट्रपति को, सी इज द राइट आंसर। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार फंडामेंटल राइट्स किस संविधान से लिए गए थे? अमेरिका के संविधान से, ए राइट आंसर रहेगा। अब देखिए दोस्तों, 40 में से आप लोगों ने सही कितने किए हैं? कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताइए। अब भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश दिया गया है? ये एक टेस्ट क्वेश्चन है और इसका आंसर हर एक स्टूडेंट को कमेंट बॉक्स में बताना है। प्यारे दोस्तों, ओनली टॉप स्टडी ऐप नहीं डाउनलोड किया है तो उसको डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी बहुत ही कम प्राइस में, एक बार विजिट कर लेना ऐप को। मास्टर पीडीएफ लेना चाहते हैं तो 199 रुपये में 10 ई बुक का सेट आपको मिलेगा, जिसमें सारे सब्जेक्ट होंगे और सारे सब्जेक्ट को टॉपिक वाइज टॉपिक कवर किया गया होगा। प्यारे दोस्तों, ये नंबर यहाँ पर लिखा गया है, इस नंबर पर जाना है, व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। मैसेज में लिखना है मास्टर पीडीएफ, तुरंत ही आपको एक बारकोड मिलेगा। उस बारकोड पर 199 रुपये का पेमेंट करते ही तुरंत आपको ये मास्टर पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, सेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को जरूर ऑन रखना है ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।